नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला साव ट्विन फ्लेम सोल पर्पस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो को लेके मैं आई हूँ, जिसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि हम डीएम को हीलिंग कैसे सेंड करें। हम खुद डीएम के चक्रास एक्टिवेटेड कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है जो कि मुझसे पूछा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि डीएम के चक्रास एक्टिवेटेड तभी हो सकते हैं जबकि आप अपने चक्रास के ऊपर पूरी तरह से काम करो। आपके चक्रास जैसे जैसे हील्ड होंगे, उनके भी चक्रास हील्ड होते जाएंगे, बिकॉज आपके डीएम आपके परफेक्ट मिरर है। आप अपनी एनर्जी को जिस तरह से चेंज करोगे, आपके डीएम की एनर्जी ठीक उसी तरह से मिरर करते हुए आपके सामने आएगी। इट्स अ रिफ्लेक्शन रिलेशनशिप। ये बस एक एनर्जी चेंजिंग का रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन बात वही है कि हमारे कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमास होते हैं, कुछ कर्मास होते हैं, कुछ हमारे ऐसे अनउंड कुछ ट्रॉमास ऐसे होते हैं जिसको हम हील्ड नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए, आप अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, एक्टिवेटेड कीजिए। मेन आपके चक्रास ही हैं जो कि आपको हर एक नेगेटिव एनर्जी और हर एक लस्ट की एनर्जी, ट्रॉमास, डार्क नाइट सोल्स, इन सब से आपको ऊपर उठा के आपको एक हायर फ्रिक्वेंसी तक पहुंचाने में आपको बहुत बड़ी हेल्प करती है, और आपको यूनियन तक लाने में, आपको रीयूनियन तक लाने में आपको बहुत बड़ी हेल्प करती है। अगर हम सही मायने में देखें तो ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है फ्रेंड्स। बस हमें काम करना होता है अपने चक्रास के ऊपर। और जो हमारे पास लस्ट की, जो हमारे बॉडी में पेन होते हैं, या फिर हमारे जो फिज़िकल ट्रॉमास होते हैं, जो हमारे कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, इस लाइफ के कर्मास होते हैं, जो हमें ट्रिगर किया जाता है बचपन से लेके आज तक, बस उस एनर्जी को हमें रिलीज़ करना होता है। एंड जब हम उस अपने पुरानी ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड एनर्जी को रिलीज़ करते हुए जब हम अपने हायर फ्रिक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं, तो उस तरह से हमारे वो डिपेंड करता है हमारे चक्रास के ऊपर कि हम कितनी जल्दी अपने चक्रास के ऊपर काम करके खुद को हायर फ्रिक्वेंसी पे पहुंचाते हैं। और हाँ, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है डिवाइन टाइमिंग के ऊपर, क्योंकि हमें बहुत सारे टेस्ट पीरियड से होके गुजरना पड़ता है। लेकिन हाँ, यही कहा जाता है कि आप अपने आप को खुश रखो, और खुश आप तभी रह पाओगे, हैप्पी आप तभी फील कर पाओगे जब आपके चक्रास पूरी तरह से बैलेंस हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चक्रास की प्रोसीड्योर बताती हूँ कि आप जब चक्रास के ऊपर काम करते हो खुद अपने लिए, तो आप अपने डीएम के चक्रास को कैसे हील कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगी। सबसे पहले तो आप पद्मासन में बैठ जाइए, या फिर सुखासन में भी बैठ सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल रहो आप उस तरह से बैठ जाइए। ध्यान रखिए कि आप जहाँ पे बैठ रहे हो खाली मतलब अर्थ पे मत बैठो। कारपेट होनी चाहिए, कारपेट के ऊपर बैठो, आसन लगा के बैठो, कुछ भी मोटी चीज़ होनी चाहिए ताकि आपका जो बॉडी है वो अर्थ के साथ जो है टच ना हो। ठीक है, ऐसे में आप आसन लगा के बैठ जाइए, पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, और आप सबसे पहले तो सामान्य प्राणायाम कीजिए कुछ वक्त तक, कम से कम 15 to 20 टाइम्स आप ब्रीद इन कीजिए और ब्रीद आउट कीजिए। ब्रीद इन करने की जो प्रोसीड्योर है
वो है कि आपको अपने नोज़ से, मतलब आपको अपने नथुने से, नाक से सांस लेनी है, और आपको पूरी सांस को अपने पेट में भरते हुए, अपनी नाभि तक भरते हुए, आपको अपने सांसों को फिर मुंह से आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो भी स्ट्रेस हैं, जो भी आपके अंदर कुछ भी चल रहा है सारे दिन की, कुछ भी, ठीक है, चिंताएं, बहुत सारे टेंशन्स, ये सब कुछ रिलीज होगी जब आप सांस को नाक से खींच के आप मुंह से छोड़ोगे, तो ये एनर्जी रिलीज करते हो आप, ठीक है। तो वो आपको काम होने में मदद करेगी और आपके एनर्जी को यूनिवर्स के साथ अटैच करने में हेल्प करेगी। आप सबसे पहले सिर्फ याद रखना कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब आप बैठ रहे हो तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल, मतलब रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और आप अपने शरीर को पूरा का पूरा ढीला छोड़ दो, मतलब कंधे, शोल्डर्स, पैर, हाथ, सब कुछ पूरा ढीला छोड़ दो। ऐसे में आपके दोनों हाथ आपके थाई के ऊपर भी, थाई के ऊपर मीन्स घुटने के ऊपर रख सकते हो। पद्मासन में जैसे बैठते हैं उसी तरह के पोस्चर में बैठो, बट आपका शरीर जो है जैसे मेडिटेशन पोस्चर, ध्यान का पोस्चर होता है, उस तरह से आपको रखना है। और उसके बाद जो है आपको ये फील करना है कि आपको अपनी सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के बाद, सामान्य प्राणायाम खत्म होने के बाद, आप देखोगे कि आपका माइंड जो है वो बैलेंस हो चुका है, मतलब अब कुछ भी ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में आप अपना सारा फोकस्ड रूट चक्रा पे, मतलब मूलाधार चक्रा पे करोगे, और आपको ये फील करना है कि वहाँ पे रेड लाइट जो है, टॉर्च के समान रेड लाइट आपके मूलाधार चक्र में ज्वलित हो रही है, ठीक है। इसके बाद आप जब भी अपने आप के ऊपर फोकस्ड कर लोगे, देन साथ साथ आपको ये इमेजिन करना है, आपको ये विजुलाइज करना है कि आपके ठीक ऑपोजिट आपके पार्टनर बैठे हुए हैं, मतलब आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है, जो आपके ट्विन है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप उनको, उनके हायर सेल्फ को बुलाइए, और उनके हायर सेल्फ को बुला के आप उनको अटैच कीजिए, ठीक है। और आपको ये फील होगा, उसके बाद आपको मंत्र चैंट करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जिन लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि आपके ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन कौन है, ओके, तो उस कंफ्यूजन की स्थिति में आप सिर्फ और सिर्फ अपने अदर सोल को इनवाइट करो। जो लोग कंफ्यूज्ड हो फॉल्स और ट्रू के बीच में, जिन लोगों को 100 में 100% श्योरिटी नहीं है अपने ट्विन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अदर सोल को इनवाइट कीजिए कि मेरे सोल को मैं पुकार रही हूँ, मेरे अनदर सोल को मैं पुकार रही हूँ, मेरे ट्रू ट्विन जो भी हैं वो आइए मेरे पास और मुझे चक्रास बैलेंस करने में मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। तो ऐसे में आपको किसी भी पर्सन की, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की पिक्चर को याद नहीं करना है, आपको किसी का भी फेस याद नहीं करना है, जस्ट आपको ये फील करना है। आप उस वक्त देखोगे भी कि आपके ऑपोजिट में विदाउट फेस का एक पर्सन आप फील कर पाओगे कि जिसकी सिर्फ आकृति आपको नजर आएगी, बट कोई फेस आप इनपुट नहीं कर पाओगे उसमें, और आप उनसे बातें भी कर सकते हो, ओके। तो ऐसे में आप देखोगे कि आपको ये विजुलाइज करना है कि आपको तो जो है मंत्रास पता ही होंगे। रूट चक्रा के लिए है लम, तो आपको लम मंत्र का उच्चारण करना है। सबसे पहले आप मुंह खोल के करोगे, फिर आप मुंह बंद करके आप जितनी एनर्जी को चाहो, आप
आपके बॉडी के अंदर आपको वाइब्रेशन होना चाहिए। इस तरह का उच्चारण आपको करना होगा कि आपकी बॉडी ऊपर से नीचे तक वाइब्रेट करे, वो एनर्जी आपको फील करनी होगी। और लम शब्द का उच्चारण कम से कम आप 3 मिनट्स 5 मिनट्स कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स कर सकते हो। स्टार्ट करो, जो लोग न्यू करेंगे वो लोग स्टार्ट कीजिए 3 मिनट से। तो लम का उच्चारण करना है, जैसे मैं बोल के आपको दिखा देती हूँ। लम, लम, ऐसे आपको उच्चारण करना है ताकि आपकी पूरी की पूरी जो अंदर की जो बॉडी है वो वाइब्रेट हो, तभी आपके चक्रास एक्टिवेटेड होने में आपको हेल्प मिलेंगी। छोटा मत बोलना, जितना वाइब्रेट कर सको आप अपनी बॉडी को, ठीक है। ऐसा करने के साथ ही साथ आप देखोगे कि आपको ये फील होगा कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके भी रूट चक्रा एक्टिवेटेड हो रहे हैं और आपके रूट चक्रा के साथ वो कनेक्टेड हो चुके हैं। मतलब एक लाइट सी एनर्जी आपको फील होगी कि उनके बॉडी के रूट चक्रा आपके बॉडी के रूट चक्रा के साथ कनेक्टेड है। और इसी तरह से आप अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए रूट चक्रा के बाद 3 मिनट हो जाए तो उसके बाद 5 मिनट हो जाए तो उसके बाद आपको देखना है कि आप उसके ऊपर जो है जा रहे हो, ऊपर 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 आप वैसा ही फील करते जाओगे। आप उसके बाद एक पर एक आगे आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। रूट चक्र से आपको अपनी एनर्जी ऊपर की तरफ क्राउन चक्र की तरफ लाना है। तो रूट चक्र के बाद आप उसके बाद सैक्रल चक्र के ऊपर फोकस करोगे, फिर 3 मिनट जो है वम मंत्र का उच्चारण आप करोगे, फिर उसके बाद सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई एंड आपको क्राउन चक्र तक उसी तरह से लेके जाना है। और प्रत्येक चक्र की जब मंत्र चैंट आप करोगे तो आपको खुद पर खुद आपको ये विजुअलाइज कुछ 1-2 दिनों तक आपको करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप जब भी चक्रास पे बैठोगे तो बिलीव मी आपको ये समझ में आएगा उसके बाद कि खुद पर खुद आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आ चुके हैं, उनको बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आपको ऐसा फील होने लगेगा कुछ दिनों के बाद कि जब भी आप अपने मेडिटेशन पे बैठते हो या फिर आप अपने चक्रास के लिए बैठ रहे हो, चक्रास की प्रैक्टिस करने के लिए बैठ रहे हो, तो आपको ये फील होगा कि ऑलरेडी उनका जो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन होंगे उसका हायर सेल्फ ऑलरेडी आ जाएंगे आपके पास बिना बुलाए हुए। और आपको यही विजुलाइज करना है कि आपके सोलर प्लेक्सस के साथ उनका सोलर प्लेक्सस, उसके बाद आपका सेक्रल के साथ उनका सेक्रल चक्र, हार्ट चक्र के साथ हार्ट चक्र, थ्रोट के साथ थ्रोट, थर्ड आई के साथ थर्ड आई, क्राउन के साथ क्राउन, सारे के सारे चक्रास पूरी तरह से ऐड हैं, ठीक है। तो और आपको ये साथ में मन में आपको ये अफर्मेशन रखना होगा, मन में आपको ये थिंकिंग रखनी होगी कि मेरे चक्रास के साथ साथ मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन के चक्रास भी एक्टिवेटेड हो रहे हैं एंड मैं जिस तरह से बैलेंस हो रही हूँ उसी तरह से वो भी पूरी तरह से बैलेंस हो रहे हैं एंड वो भी पूरी तरह से हायर फ्रिक्वेंसी में है, हायर वाइब्रेशन में पहुँच रहे हैं। इन सारे चक्रास का जो मंत्र होता है वो मैं पिक में डाल दूंगी फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सारे मंत्रास लिख दूंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो मंत्र का उच्चारण करने में। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो या फिर पिक के द्वारा भी आप देख सकते हो। और इसके बाद जब आपका सबसे लास्ट होता है थर्ड आई चक्रा में ओम का उच्चारण होता है। ये ओम का उच्चारण जो होता है, ओम नहीं कहना है आपको, ये होता है ओम, ठीक है, जिसमें आपका AUM होता है। तो यहाँ पे आपको थर्ड आई तक का उच्चारण करने के बाद आपको
क्राउन चक्रा में जाके पूरा कंप्लीटली रिलैक्स करना है। आप उसी तरह से उसी पोस्चर में बैठे रहिए, बट क्राउन चक्रा में जाके आपको सिर्फ ये फील करना है कि आपके क्राउन चक्रा के साथ साथ आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन के क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेटेड, वो भी ऐड हो चुके हैं। और कुछ वक्त के बाद जब आप क्राउन चक्रा मतलब जब आपके चक्रास पूरी तरह से अच्छे तरह से आप चक्रास करने लगोगे ना, तो आपको क्राउन चक्रा में बहुत ही अलग सी फीलिंग्स आती है। आपके क्राउन चक्रा में सेंसेशन होते हैं एंड बहुत ही तरह तरह के आपको कलर्स दिखते हैं। यहाँ पे आपको गोल्डन कलर दिखते हैं, सडन आपको पर्पल कलर दिखते हैं, वाइट कलर, ये सब कुछ आप फील कर पाओगे, ठीक है। रेनबो कलर्स भी दिखते हैं। तो ये जब आप उस एनर्जी तक पहुंच जाते हो तो ये सारे कलर्स आपको दिखते हैं। जब आप शांति से मेडिटेशन पोस्चर पे बैठे होते हो, अगर ये सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं कुछ दिनों के बाद, तो समझिए कि हाँ, आपके जो चक्रास एक्टिवेशन की प्रोसीड्योर है वो ठीक ठाक हो रही है। एंड इसके बाद 3 मिनट 5 मिनट जितने देर तक आप शांत बैठ सकते हो उतने देर तक आप शांत बैठे रहिए। और फिर उस टाइम पीरियड पे आपको उठना नहीं है। साथ ही साथ उसके कुछ वक्त के बाद आपको साथ ही साथ मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में आपको क्या फील करना है कि आपके ऑपोजिट आपके डीएम बैठे हुए हैं एंड आपके रूट चक्रा के साथ साथ उस वक्त अगर सिर्फ और सिर्फ बेटर होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने डीएम को एनर्जी सेंड करो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके डीएम को मेडिटेशन की एनर्जी सेंड करनी है, तो आपको ये फील करना है कि आपके ऑपोजिट आपके डीएम बैठे हुए हैं और आपको अपने चक्रास के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है आपके डीएम के चक्रास के ऊपर कि उनके रूट चक्रा में एक टॉर्च लाइट, रेड कलर की टॉर्च लाइट सी आपको फील करनी है एंड आपको ये अफर्मेशन सेंड करना है साथ ही साथ कि आपके डीएम के सारे चक्रास, रूट चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेटेड हो रहे हैं, पूरी तरह से बैलेंस है और हील हो चुके हैं और वो पूरी तरह से बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको अफर्मेशन सेंड करना है। अगर किसी को 100% श्योर है कि मेरा डीएम कौन है, तो आप नाम लेके भी अफर्मेशन सेंड कर सकते हो। और किसी को श्योर नहीं है कि मेरे ट्रू डीएम कौन है, तो आप सिर्फ अपने ट्विन को कहिए कि मेरे ट्रू ट्विन के चक्रास पूरी तरह से बैलेंस हो रहे हैं, एक्टिवेटेड हो रहे हैं, इस तरह से, और वो पूरी तरह से हायर वाइब्रेशंस में है, पूरी तरह से बैलेंस है, हर चीज में सामंजस्य है, ठीक है। तो इस तरह से आपको उसके बाद ये विजुलाइज करनी है कि रूट चक्रा के बाद उनके जो है सेक्रल चक्रा, उसके बाद सोलर प्लेक्सस चक्रा, फिर हार्ट चक्रा, फिर थ्रोट, फिर थर्ड आई, फिर क्राउन। इस तरह से जो एनर्जी है वो रूट चक्रा से लेकर ऊपर की तरफ उठ रही है और वो ऊपर की तरफ उठते हुए उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड हो रहा है। वो बहुत ही हैप्पी एनर्जी में है, बहुत ही खुश है। ये मेडिटेशन मिनिमम आपको 10 मिनट्स तक के लिए उनको एनर्जी सेंड करनी है। आप अगर चाहो तो हार्ट चक्रा में, आप जब हार्ट चक्रा की बात आती है तो ज़्यादातर डीएम की हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक होती है। इस वजह से आप अपने राइट हैंड को आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के हार्ट चक्रा के ऊपर रख के आप उनको एनर्जी विजुलाइज कीजिए कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन सामने बैठे हैं और आप अपने राइट हैंड को उनके हार्ट चक्रा के ऊपर रख के आप उनको हीलिंग सेंड कर रहे हो हार्ट चक्रा की। आपको उनसे जो कुछ भी मतलब आपको जो कुछ भी विजुलाइज करना है कि आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए या फिर कुछ भी अफर्मेशन कहना चाहते हो आप उनके लिए, कुछ अच्छा अफर्मेशन, वो अफर्मेशन आप खुद से तैयार कर लो एंड वो चीज़ें आप उस टाइम मेडिटेशन पे कह सकते हो। ये बहुत ही इफेक्ट रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो ये जो अफर्मेशंस आपको पॉजिटिव बनाना होगा, जो भी आपको चाहिए, जो भी चेंजिंग आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर चाहते हो, वो चेंजिंग का अफर्मेशन आप खुद से तैयार करो और पॉजिटिविटी के साथ बनाओ। मतलब
नहीं का उच्चारण बिल्कुल नहीं करना है आपको। बस आपको ये कहना है, जैसे कि मान लो आप एक लाइन में आपको बता देती हूँ, मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह से हील्ड हो चुके हैं, हील्ड हो रहे हैं, उनके चक्रास पूरी तरह से एक्टिवेटेड हैं और वो पूरी तरह से बैलेंस हैं, पूरी तरह से डिवाइन के साथ खुद को मर्ज कर चुके हैं, वो बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहते हैं एंड बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में बहुत ही हैप्पी रहते हैं। इस तरह से अगर आपको चाहिए कि वो आप चक्रास के बारे में थोड़ा सा नॉलेज करें, या फिर अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे हैं जो कि मेडिटेशन में चक्रास में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपको उस तरह की वाइब्रेशंस उनको देनी होगी, उस तरह की हीलिंग आपको सेंड करनी होगी कि वो आपकी बातों को समझे, आपके साथ डिवाइनली गाइडेड आपके साथ बातें करे, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपके साथ बातें करे एंड डिवाइन को सरेंडर करे, कंप्लीटली फेथ के साथ डिवाइनली गाइडेड इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे, आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन के रूप में एक्सेप्ट करे। आपको ये सारी अफर्मेशंस उनको सेंड करनी है उस टाइम पीरियड पे। जब भी आपको ये फील होने लगे, आपको एक टाइम पीरियड आएगा 10 to 12 मिनट्स के मेडिटेशन के बाद, जब आपको ये फील होगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के क्राउन चक्रा में आपको कुछ कलर्स की फीलिंग्स होंगी, मन ऐसा दिखेगा कि एक ही साथ बहुत सारी पंखुड़ियाँ खुल रही हैं, या फिर गोल्डन लाइट्स, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरे इन्वायरमेंट की, यूनिवर्स की तरफ से गोल्डन लाइट आपको फील होने लगेगा। तो उस टाइम पे जाके आपको स्टॉप हो जाना है और उनको बस आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करनी है कि चाहे वो आपके साथ 3D वर्ल्ड में कुछ भी करे, कैसा भी आपका रिलेशन चल रहा हो, उन्होंने ब्लॉक करके रखा हो, बात नहीं कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ है, उस टाइम पीरियड पे सब कुछ भूल जाइए, बस सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव आपको सेंड करना है उनको एंड आपको उनके लिए बस अच्छा प्रे करना है गॉड से। एंड देन जब आपको ये फील हो उनके क्राउन चक्रा में ऐसा कुछ, तो आपको यूनिवर्स से ये प्रे करना है कि यूनिवर्स, मदर अर्थ या फिर गॉड, आप जिस किसी भी भगवान को मानते होंगे, बस उनसे आपको प्रे करना है कि वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को सही राह दिखाए, उन्हें अवेकन करे और आप लोगों के बीच की हर एक प्रॉब्लम्स को दूर करके आप लोगों को यूनियन तक पहुंचाए, आप लोगों की हेल्प करे। एंड उस टाइम पे आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के तरफ से ये प्रे करना है कि आप उनके जर्नी को गॉड को सरेंडर कर रहे हो, आप दोनों के जर्नी को गॉड को सरेंडर कर रहे हो एंड गॉड से ये प्रे करना है कि वो आप लोगों को वो आप लोगों का मार्गदर्शन करे और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का भी मार्गदर्शन करे, उनके थर्ड आई चक्रा को हील करे, उनके थर्ड आई चक्रा को ओपन करे, ताकि उनके आसपास के लोग जो इल्यूजन से भरे हुए हैं, जो उनका बुरा चाह रहे हैं या फिर उनको उनके थर्ड आई को ब्लॉक करके उन्हें कुछ भी देखने नहीं दे रहे हैं, ऐसे में आपको गॉड से, यूनिवर्स से प्रे करना है कि उनके थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड करे गॉड, उनको इतनी शक्ति दे कि वो इन सारी चीज़ों से लड़के बाहर निकल सके और उनकी हेल्प कीजिए। जस्ट आपको यही प्रेजेंट करना है उनको, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को हीलिंग सेंड कीजिए और ये कंटिन्यू आपको करना है फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये हो जाएगा, आपको कंटिन्यूटी के साथ जिस तरह से आप अपनी हीलिंग करते हो, पर डे इनर वर्क करते हो, उसी तरह से आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की भी हीलिंग करनी है। डिवाइन मैस्कुलाइन को भी आपको हील करना है, उनको भी हीलिंग सेंड करनी है पर डे। इनर वर्क उनके लिए भी कीजिए आप अपने टाइम पीरियड पे, क्योंकि चक्रास तो अपने साथ साथ आप उनका भी कर रहे हो, लेकिन मेडिटेशन के लिए पर डे उनके तरह से, मतलब उनके लिए मेडिटेशन करने के लिए 10 to 15 मिनट्स ही आपको बस हर रोज़ निकालने हैं अपने लाइफ का, और ये कीजिए। इसके साथ साथ बहुत लोगों ने मुझे ये कहा है कि मैम मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ही ज़्यादा अलग तरह से बिहेव करते हैं, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। अगर आपको लगता है कुछ वक्त तक ये करने के बाद कि फिर भी कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है, फ़र्क तो आएगा फ्रेंड, ठीक है,
फ़र्क तो आता है, क्योंकि चक्रास एक्टिवेटेड होने का मतलब है कि फ़र्क तो आपको दिखेगा। ये आपको पर डे करना है। जो लोग इसके अलावा जो लोग रेकी जानते हो, वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए रेकी भी सेंड कीजिए, रेकी की हीलिंग दीजिए, क्योंकि रेकी इट्स इफेक्टिव मेरेकल इफेक्ट्स उनके अंदर चेंजिंग आएगी। और जो लोग रेकी नहीं जानते हो, अगर वो किसी रेकी हीलर से रेकी की हीलिंग करवा सकते हैं। अगर उनके डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा लस्ट और बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन की सिचुएशन में है, तो अगर उनके के पूरे चक्रास ब्लॉक्ड हैं, तो ऐसे में आप रेकी की हीलिंग भी करवा सकते हो, या तो फिर आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो रेकी हीलिंग के लिए, ठीक है। अदरवाइज आपका हीलिंग सेंड करना ही इफ़ेक्टिव है। आप उनको अपने तरह से ही हील कीजिए। और अलग से अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की हार्ट चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक्ड है कि वो प्यार को रिसीव करने से डरते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन है उनके साथ, तो आप अलग से हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए। किसी भी टाइम पे आप उनके हायर सेल्फ को बुला लीजिए और उनसे अपने राइट हैंड को, याद रखना राइट हैंड देना है आपको। राइट हैंड अगर आप अपना देते हो तो आप उनको हीलिंग सेंड कर रहे हो, और अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उनके हार्ट पे देते हो तो आप उनसे हीलिंग ले रहे हो, ठीक है। तो राइट हैंड आपको उनके हार्ट पे रखना है और आपको उनको एनर्जी सेंड करनी है। सिर्फ हार्ट चक्रा पे उनसे बातें कीजिए, उनके हायर सेल्फ को बुलाइए, और आपको उनको जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी, मान लो आपको उनको कुछ बताना है, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताना है, आप लोगों के स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में बताना है, आप उनसे कितना प्यार करते हो ये बताना है, या फिर आप उनके थर्ड पार्टी को लेके कितना अनसिक्योर या जेलस हो ये बताना है। अगर आपको उनसे झगड़ा करना है, अगर आपको उनसे माफ़ी मांगनी है, फॉरगिव करना है, सॉरी कहना है, जो भी कहना है वो आप कह सकते हो। लेकिन ये चीज़ें आपको पर डे करनी होंगी। और एक दिन अगर आप उनसे हार्ट चक्रा पे बातें कर रहे हो, हार्ट चक्रा को हीलिंग सेंड कर रहे हो, तो कोशिश कीजिएगा एक दिन एक ही टॉपिक के ऊपर बात करें, सारी चीज़ों को मिक्स मत कीजिएगा। ऐसे करके आप उनको हील कीजिए एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ये है आपके डीएम को हीलिंग सेंड करने का तरीका, जो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। एंड दोस्तों, अंत में सबसे ज़रूरी बात, जो बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब भी आपके चक्रास और मेडिटेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना होगा कि जब भी आप उठते हो मेडिटेशन कंप्लीट करके, कभी भी आप चक्रासन या कोई भी मेडिटेशन से ध्यान से उठो, तो पाँव को सीधा ज़मीन पे मत लेके जाओ। धरती, मदर अर्थ में, धरती में नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो भी एनर्जी ऊपर की तरफ उठी है वो सारी की सारी धरती एब्जॉर्व कर लेती है। तो इसके लिए आपको अपने पाँव में स्लीपर डाल लेना है, या फिर आपके आसपास जिस कारपेट पे आप बैठे हुए हो, अगर वो बड़ा है तो आप उस पर लेट सकते हो शवासन में, ठीक है। और अगर नहीं तो स्लीपर डाल के आप सीधा बेड पे आओ, और बेड पे आके कम से कम 10 to 15 मिनट्स तक के लिए आप सीधा लेट जाओ, जिसको शवासन कहते हैं, ठीक है। तो सीधा लेट के आप अपनी एनर्जी को रेज होने दो। जो भी एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी तक, क्राउन चक्रा तक गई है, उसको आप अपने बॉडी में पूरी तरह से एक्टिवेटेड होने दो, मिल जाने दो, एनर्जी को थोड़ा सा राइज होने दो। उसके बाद फिर आप अपने दूसरे कामों में लगो। कभी भी आसन करने के तुरंत बाद पानी मत पीजिएगा, नीचे मत उतरिएगा, खाना मत खाइएगा, और नहाना भी नहीं चाहिए इंसान को, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें ध्यान में रखना, क्योंकि हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो बहुत हाई होती है और हमारा बॉडी गर्म होता है उस टाइम पे, तो इससे जो है आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान देना। उसके बाद फिर जो है आप 10 to 15 मिनट्स पूरे तरीके से आराम करने के बाद फिर आप उठो और अपनी दिनचर्या में लग जाओ। जो भी आपके डेली के काम हैं आप वो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को आज की बातें पूरी तरह से समझ आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, एंड
बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति।